ई-वे बिल, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और जीएसटी को लेकर कैट के भारत बंदी का आंशिक असर रांची में रहा। रांची में कोई माल ढोने वाली लगभग 500 गाड़ियां शहर के अलग अलग हिस्से में खड़ी नजर आई। आखिर क्या है उनकी परेशानी, रिपोर्ट देखें। भर के 8 करोड़ रजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने शुक्रवार को हड़ताल रखी। कारोबारी जीएसटी के प्रावधान के तहत ई-वे बिल के नए नियम से परेशान हैं, जिसके तहत निश्चित समय सीमा के अंदर डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचने की सूरत में ट्रांसपोर्ट कंपनी पर 200% तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। हर शहर में नो एंट्री होती है। सड़क जाम और दुर्घटना की स्थिति में किसी को भी देर हुई तो इंस्पेक्टर 5 लाख का जुर्माना ठोकते हैं और लाख 2 लाख रिश्वत मांगते हैं। तंग आकर ये हड़ताल की गई है। 1 जनवरी से जो नई व्यवस्था लागू हुई है उसका हम विरोध कर रहे हैं। सरकार से सिंपल मांग है कि ई-वे बिल को व्यवहारिक बनाएं। बगैर जमीन की हकीकत जाने हुए ई-वे बिल को लागू किया गया है, उसका विरोध कर रहे हैं हम लोग। दिक्कत सरकार ने हमको निश्चित कर दिया, अगर जमशेदपुर जाना है तो आपको गाड़ियां जो है कमर्शियल व्हीकल ना नो एंट्री को देखा है, ना यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखा है। 12 घंटे में टाटा पहुँचना है। दिल्ली आपको 4 दिन में पहुँचना है। इसमें दुर्घटनाएं भी होंगी, ड्राइवर की तबीयत भी खराब हो सकती है, वाहन खराब भी हो सकता है, रोड जाम भी हो सकती है। सरकार ने कोई व्यवहारिक रूप से नहीं देखा है। ये अफसरशाही को बढ़ावा देने के लिए एक एसी कमरे में बैठ के लिया हुआ डिसीजन है। बढ़ती हुई पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत वैसे भी ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को फलने फूलने नहीं दे रहा है। ऊपर से पिछले 1 साल से कोरोना की वजह से लॉकडाउन की मार ने ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को बेहाल कर रखा है। गुड्स ट्रांसपोर्ट व्यवसाय कहते हैं कि अब कारोबार बंद कर देने का समय है और लगता है सरकार भी यही चाहती है कि इस सेक्टर को किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाए, छोटे छोटे व्यवसाय खत्म हो जाए। हमें विवश कर रहा है कारोबार बंद करने के लिए। हम छोड़ने के लिए अपने जीविकोपार्जन के लिए लगे हुए, लेकिन सरकार विवश कर रहा है कि आप कारोबार बंद कर दें और इसका समाधान भी सरकार के पास है। राजस्व हमसे चाहिए, लेकिन हमको उसके लायक आप नहीं छोड़ेंगे तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है व्यापार बंद करने के अलावा। भारत भर में लगभग 8 करोड़, झारखंड भर में 4000 और रांची में 250 रजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट व्यवसायी है। उन्होंने कहा कि सरकार से कई बार वार्ता की जा चुकी है। अगर जल्द ही ई-वे बिल का काला कानून वापस नहीं हुआ तो वे लोग अगली बार सरकार को अपना लाइसेंस वापस कर कामकाज बंद कर देंगे। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती बेतहाशा कीमत, उस पे ई-वे बिल की मार। देश भर के लगभग 8 करोड़ ट्रांसपोर्टरों ने इसको लेकर 1 दिन की हड़ताल रखी। सरकार को ये चेतावनी है कि अब ट्रांसपोर्ट व्यवसाय भी बंदी के कगार पे पहुंच जाएगा अगर ये इंस्पेक्टर राज को वापस लाने वाला ई-वे बिल कानून को सरकार वापस नहीं लेती। कैमरामैन दीपक के साथ शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। भारत सरकार की ओर से जीएसटी ई-वे बिल की समय सीमा को कम किए जाने को लेकर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भारत बंद बुलाया है। झारखंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने बैठक कर इसकी समीक्षा की और साथ ही एसोसिएशन का मानना है कि राजधानी रांची सहित पूरे देश भर में भारत बंद का व्यापक असर पड़ा है। अर्थव्यवस्था पर करोड़ों का नुकसान हुआ है। 31 दिसंबर से पहले जीएसटी ई-वे बिल के तहत 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 2 दिन का वक्त निर्धारित था और इसे घटाकर 1 दिन कर दिया गया है। समय अवधि घटाए जाने की वजह से ट्रांसपोर्टर समय पर एक्सेसरीज और कंपनी के माल को नहीं पहुंचा पा रहे हैं।